आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। इस नए साल में परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान दें। बाइबल हमें इक्लेसियास्टिस 11:3 जिसे सभोपदेशक कहते हैं हिंदी में, सभोपदेशक 11:3 में हमें बताती है कि जब बादल भर जाते हैं तो बारिश होती ही है। जब हम अपने जीवन में वचन को भर लेते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं का, अपनी अभिलाषाओं का और अपनी हर एक परेशानी का समाधान और उत्तर पाते हैं। इसलिए इस साल में अपने आप को वचन को पूरी तरह से सौंपें। और आज पास्टर ज़ायन जो आपको इस साल के लिए स्पेशल वचन सिखाने वाले हैं उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस वक्त अपने आप को हर एक डिस्ट्रैक्शन से दूर हटाएं और प्रार्थना का अगर कोई भी विषय आपके पास है तो आप हमारे प्रोग्राम के बाद हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए हम सब एक साथ वचन को सुनते हैं। आइए बढ़ते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए, तेरी विश्वसनीयता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जो हमें सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास इस प्रोग्राम के साथ जोड़ा हुआ है। धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सब का जीवन पहले जैसे ना रहे, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में आज आने पाए, तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ये सब ग्रहण करने पाए। यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस नए साल के आओ बढ़े प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। अभी भी नया साल का नया ताजगी बरकरार है और परमेश्वर हम सब के जीवन में कितना सुंदर है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ पिछले 2 साल जो उसने अनेकों लोगों के जीवनों को छुआ इस प्रोग्राम के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और ध्यान देते हैं, विश्वास के साथ जोड़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर निर्माण का कार्य करता है, महानता का निर्माण होता है हमारे जीवन में। प्रेज गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह कोई रहस्य नहीं है, ये उसके वचन में है। बाइबल दिखाती है कि अनुग्रह हमारे जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए उसके ज्ञान के द्वारा। मतलब जितना हम उसके वचन को जानेंगे, समझेंगे, उसका अनुग्रह हम अपने जीवन में और ज़्यादा देखने पाएंगे। प्रेज गॉड। आज मैं एक विश्वासी के बारे में बताऊंगा। विश्वासी कौन है? ऑफ कोर्स हम सब कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं इसलिए हम विश्वासी हैं, परंतु इस तरीके से नहीं। विश्वासी के पास क्या है?
विश्वासी किस अवस्था में है। और ये सारी चीज़ें हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से देखेंगे, बाइबल से देखेंगे। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय और वर्स 47। 47 वर्ष और 6 आयत यूहन्ना की पुस्तक। और ये कहता है, okay, there you go. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. यकीन से मैं कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास कर, या तो जो मुझ पे बिलीव करता है, विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है। उसके पास अनंत जीवन है। ना यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके नज़र में लाना चाहता हूँ। एक विश्वासी के पास सदा कुछ होता है। यहाँ पे कह रहा है कि I say unto you, he that believeth on me has everlasting life. उसके पास है। How do we know? हम किस तरीके से जानते हैं? विश्वास के द्वारा। जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को प्रभु, अपने जीवन का प्रभु घोषित किया है, उस व्यक्ति ने विश्वास के साथ किया है। और क्योंकि उसने विश्वास करके ये घोषणा किया है, इसलिए उसके पास ये है। A believer always has. एक विश्वासी के पास सदैव होता है। एंड ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आत्मिक सच्चाई है। और ये आत्मिक सच्चाई भी है। इनफैक्ट एक बार यीशु ने कहा, जो कि हम बाद में देखेंगे, कि अगर तुम मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हारे पास वो मिल गया है और तुम्हें वो मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब हम मांगते हैं, मांगने के बाद हमें मिल जाता है, क्योंकि हम उसे विश्वास से मांग रहे हैं। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसी तरीके से कार्य करता है। एक विश्वासी के पास सदैव होता है। अब मैं आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूँ। हालांकि ये चीज़ मसीह के देह में पहले से कई ज़्यादा फैल चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज से 14-15 साल पहले जब हमने सेवकाई की शुरुआत की थी, उस समय एक बात चलती थी सेवकाइयों के बीच में, या तो मसीह के देह में, कि सब लोग प्रार्थना मतलब विनती होती थी, मतलब सब लोग मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे परमेश्वर के सामने। मसीह का देह परिपक्व नहीं हुआ था इस बात को जानने के लिए कि हमें ग्रहण करना है, गिड़गिड़ाना नहीं है। मसीह में हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की जो सृष्टि था, वो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े, उसके साथ वो मर गया। पापी मसीह यीशु के साथ मर गया, क्योंकि यीशु अपने लिए नहीं, हम सब के लिए मरा। और आज जो हम नए जन्मे हैं, मसीह यीशु में नए जन्मे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें विश्वास का जीवन दिया गया है, भीख मांगने का जीवन नहीं दिया गया, गिड़गिड़ाने का जीवन नहीं दिया गया, मांगने का सिर्फ एक होता है डिमांड करना कि मैं ये मांगता हूँ, वो अथॉरिटी के साथ, और एक होता है गिड़गिड़ाना, मैं प्लीज़ मुझे दे दो। अल्टीमेटली आपके ऊपर है कि आप दोगे कि नहीं दोगे। That is not our situation. इनफैक्ट बाइबल कहती है कि अगर कोई भी वचन के अनुसार मांगे तो उसे ये कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर उसे सुनता है।
और अगर ये जानता है कि परमेश्वर उसे सुनता है, उसे ये भरोसा है, उसे यकीन है कि उसे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो वो मांग रहा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद उसका ग्रीक अनुवाद से एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। रोमियो की पुस्तक चैप्टर 5 और वर्स 17, और ये कहता है, फॉर इफ बाय वन मैन्स ऑफेंस डेथ reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ। एक व्यक्ति के वजह से मृत्यु ने राज किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो भी एक है, उसके द्वारा लोग राज करेंगे। कौन से लोग? जो अनुग्रह के वरदान को बटोरेंगे और जो सत्यनिष्ठा को ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पे एक शब्द है, दे विच रिसीव अबंडेंस ऑफ ग्रेस। जो शब्द रिसीव है, रिसीव का जो ग्रीक शब्द है वो है लंबानो, और उसका अर्थ ये नहीं कि भीख के रूप में मांगना, उसका अर्थ है ले लेना। जिस तरीके से पेड़ से हम फल ले लेते हैं, फल है पेड़ में है, लेकिन उसे अपना बना लेना, खींच के तोड़ के अपना बना लेना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दैट इज लंबानो। जो अनुग्रह को लंबानो करते हैं, अनुग्रह को खींच के अपना बना लेते हैं। मेरे साथ बोलिए, बिलीवर इज अ पोजेसर। बिलीवर इज अ पोजेसर। पोजेसर मतलब जिसके पास पोजेशन है, जिसके पास है, उसने अपना बना लिया है। चाहे प्रार्थना के द्वारा हो, चाहे विश्वास के द्वारा हो, चाहे खींच के हो, बट उसके पास है। वो अभी अस्पष्ट नहीं है कि उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके पास है। हम बाइबल में पौलुस को देखते हैं कि वो लिखता है कि एक अच्छी विश्वास की लड़ाई लड़ी। विश्वास की लड़ाई लड़ने का क्या अर्थ है? बहुत बार चीज़ें हमारे आंखों के सामने नहीं होती, परंतु हम विश्वास करते हैं कि वो है और उसे हम पकड़ के रखते हैं, खींच के अपना बना लेते हैं कि वो है। हम जानते हैं कि वो है। प्रेज गॉड। अक्सर आप देखोगे उन चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए लोग विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। लंबे समय तक वो प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते, गिड़गिड़ाते रहते, गिड़गिड़ाते रहते, फाइनली किसी भी तरीके से उनको मिल जाती है। हाउ डज इट वर्क? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2 तरीके के मैकेनिक है, एक को बहुत अच्छा आता है, दूसरे को आता ही नहीं है, तो वो हर एक चीज़ को ट्राई कर रहा है। कभी गाड़ी चल गया, दोबारा खराब हो गया। दूसरे व्यक्ति को एग्जैक्टली पता है कि क्या है। सो अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में ऐसे ना रहें जहाँ पे बस आप ट्राई कर रहे हैं। एक विश्वासी वो नहीं है जो ट्राई कर रहा है, एक विश्वासी वो नहीं है जो बस उम्मीद बिठाए हुए हैं। मैं आपको 3 शब्द आपके सामने रखूँगा। एक है आशा, ध्यान दीजिए, आशा, एक है विश्वास, एक है भरोसा। अक्सर देखा गया है कि आत्मिक समझ न होने के कारण जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, तब एक विश्वासी उसे सोचता है कि ये सिर्फ आशा और भरोसा है। कहता है तुम विश्वास करते हो? बोलता हाँ, क्या विश्वास करते हो? मुझे ये भरोसा है कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा। बट दैट्स रॉन्ग। वो भरोसा है, वो विश्वास नहीं है। कहते मैं आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मुझे पक्का पता है कि परमेश्वर मेरे लिए कर देगा, मेरे को उसके ऊपर इतना भरोसा है। ये सिर्फ भरोसा और आशा का मिक्सचर है।
लेकिन विश्वास अलग है। विश्वास है यकीन, मतलब मैं जानता हूं कि ये हो चुका है, मैं जानता हूं कि हो चुका है। मरकुस की पुस्तक से मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय 24 आयत, और ये कहता है, Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye received them, and ye shall have them. कोई भी चीज जो तुम्हारे हृदय में है, जब तुम प्रार्थना करो, जान लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम पालोगे। किस वक्त? जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, जान लो कि तुम्हें मिल गया है, जान लो कि तुम्हें मिल गया है। परमेश्वर कब जवाब देता है? जब हम मांगते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, उस वक्त। और अगर हमने वचन के अनुसार प्रार्थना किया, वचन के अनुसार मतलब क्या? यीशु के नाम में, ये विश्वास करते हुए कि उसी वक्त हमें मिल गया है। यीशु के नाम में बिना गिड़गिड़ाए, विश्वास के साथ, जानते हुए। और बाइबल कहती है विश्वास प्रेम के अलावा नहीं चलता। मतलब आपका प्रार्थना कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो प्रेम के खिलाफ हो, कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाने लायक हो। नॉट दैट वे। जो प्रभु में हो, मसीह में हो। प्रेज गॉड। मसीह के सिद्ध इच्छाओं में से हो। When you ask, believe that you have it. मान लो कि तुम्हें मिल गया है। Praise God, praise God. You know, जो अपने जीवन में अभी भी confused है कि मुझे मिला है, नहीं मिला है, मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो अपने जीवन में इनके इस ट्रांसलेशन को नहीं देख पाएगा। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? आत्मिक स्तर से शारीरिक स्तर में। शारीरिक स्तर सिर्फ परछाई है आत्मिक स्तर का। अगर आत्मिक स्तर में आपने मान लिया कि वो आपके पास है, आपको मिल गया है, तो वो शारीरिक स्तर में आ जाएगा, उभर के दिख जाएगा। हाँ, जब आप मान लेते कि है, उसके बाद आपकी प्रार्थना भी बदल जाती है। उसके बाद आप बोलना शुरू करते, धन्यवाद परमेश्वर कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक 11 के 1 से एक चीज़ दिखाऊंगा। वो कहते हैं कि नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप फॉर एंड एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। वो चीज़ जो आपने नहीं देखी उसकी गवाही है, और वो चीज़ जो आप आशा कर रहे हैं उसका ये पत्री है, सब्सटेंस मतलब जो उसका बिल है, उसका इनवॉइस है। मान लो आप गाड़ी बुक करते हैं, आपकी गाड़ी बन रही हो रही है, कस्टमाइज होती है, लेकिन बिल उसी दिन आपको मिल जाता है जिस दिन आपने उसे बुक कर ली। वो जो रसीद होती है, वो रसीद इस बात का प्रूफ है कि वो गाड़ी आपको मिली, अभी तक हो या ना हो, वो गाड़ी आपकी है। जैसे आप कहीं पे जाते हो अपने ज़मीन के पेपर्स को लेकर, वो ज़मीन को उठा के नहीं ले जाते, परंतु वो जो पेपर्स है, वो जो वसीयत है, वो इस बात की गारंटी होती है कि वो ज़मीन आपके ही है। तो वो चीज़ें जो हम आशा करते हैं उनकी वसीयत है ये विश्वास। आप बस जानते हो। दैट्स द रीज़न। इसलिए मैं कहता हूँ लंबानो करना सीखिए। लंबानो का मतलब क्या है? खींच के अपना बना लेना। एक विश्वासी के पास है, क्या है? वो जिसको उसने अपना बना लिया है। प्रेज गॉड। विश्वास के पास है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अ बिलीवर ऑलवेज हैज। रोमी की पुस्तक से और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, 4:19। अब देखिए परमेश्वर का क्या डेफिनेशन है। शुरू होता है ब्रैकेट से, बट ब्रैकेट को नहीं पढ़ेंगे। बिफोर हिम हु बिलीवेथ इवन गॉड, गॉड के बाद है कॉमा, मतलब गॉड का डेफिनेशन है। Who quickeneth the dead and calleth those things which be not as though they were.
परमेश्वर जो मृतकों को भी जिला देता है और उन चीज़ों को जो नहीं है इस तरीके से पुकारता है जैसे कि वो है। ज्योति नहीं थी, अंधकार से ज्योति निकली, परंतु परमेश्वर ने ऐसे बोला कि जैसे कि ज्योति है, ज्योति आ जा। कहां से आया? कहीं से नहीं। हम परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है, अगर कोई मसीह में है वो परमेश्वर की संतान है। जिस दिन परमेश्वर प्रकट होएगा हम पाएंगे कि हम उसके जैसे हैं। मैं सिर्फ शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा, शरीर तो हमारा वासस्थल है, मैं वाकई में हम जो आत्मा है उसके बात कर रहा हूँ। हमारी जब आत्मिक आंखें खुलेगी, जब हम इस शरीर को मतलब इस शरीर से अलग ट्रांसलेट करके हम सेलेस्टियल बॉडीज को ग्रहण करेंगे, हम पाएंगे कि वो और हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। Praise God. Praise God. Seriously, it's so amazing and so important. बहुत अच्छी बात है जब आप उम्मीद करते हो, बहुत अच्छी बात है जब आप भरोसा करते हो। वो उम्मीद और भरोसे को कभी नहीं फेल होने देगा, लेकिन विश्वास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप उम्मीद से नेक्स्ट स्टेप लेते हो वो है विश्वास से अपना बना लेना, विश्वास से आप खुद का बना लेते हो। Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. इस वर्ष प्रण लीजिए कि आप वचन में एक खास ध्यान लेंगे, खास ध्यान देंगे वचन के अध्ययन करने में। क्योंकि जब आप वचन का अध्ययन करोगे, स्पेशली विश्वास आपके अंदर जागेगा, विश्वास आपके अंदर बढ़ेगा। वचन के द्वारा आपका निर्माण होता है, आपके विश्वास का निर्माण होता है, आपकी आत्मा का निर्माण होता है। इनफैक्ट परमेश्वर का वचन आपके लिए भोजन है, वो आत्मिक भोजन है, वो चीज़ जो आपको आगे ले जाती है, जो आपको सस्टेन करती है। प्रेज़ गॉड। मुझे यकीन है बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, फ्रेश तरीके से पवित्र आत्मा आपके पास लेकर आए हैं, और ये समय है हम परमेश्वर को अपने भेंटों के द्वारा आदर देंगे। प्रेज़ गॉड। कभी भी हम बिना भेंट के, बिना खाली हाथ परमेश्वर के सामने नहीं आते। So when you said God has blessed me, God has spoken to me, we prove it कि नहीं, हम मानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बढ़ाया है, किस तरीके से उसको आदर देके। So it's time हम अपने भेंटों को देंगे। धन्यवाद परमेश्वर इन सारे भाइयों बहनों के लिए जो इस वक्त अपने भेंटों को दे रहे हैं। मैं खास तरीके से प्रार्थना करता हूँ कि तेरी आत्मा इनके जीवनों में हक के साथ कार्य करती है। धन्यवाद परमेश्वर, एक संपूर्ण समाधान को इनके जीवनों में मैं उंडेलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। Now, it's a very special, important announcement. इस साल तक आपका आत्मिक जीवन कैसा भी रहा क्यों ना हो, commit yourself कि अब मैं मसीह के देह के साथ जुड़ते हुए अपने जीवन में उसकी उन्नति को देखूंगा। चर्च सर्विसेज को आप इम्पोर्टेंस के साथ लें, और अगर आप किसी भी जगह से जुड़े नहीं हुए, आई इनवाइट यू, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप हमारे सेवकाई के साथ जुड़ सकते हैं, अपने आप को पेश कर सकते हैं परमेश्वर के हवाले, ताकि वो आपको बढ़ा पाए। जो चर्च है वो परमेश्वर का देह है, परमेश्वर का घर है। यस, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स परमेश्वर ने रखे हैं आपको बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में आपको उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।
आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएँ। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। Christ is coming, the King of glory. No more sorrow, no more weeping. Tell the story, our lessons. Christ is coming, by and by. Christ is coming, the King of glory. No more sorrow, no more weeping. Tell the story, our lessons. Christ is coming, by and by. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.